विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 अपराह्न 82 तक लिस्टेन OSOS speak on the semi-DITFEFEL my thought। आंतरिक ऑर्गन्स माँ बहुत ही सरल और एक बहुत ही सुंदर तकनीक है, महसूस करें। माई थॉट आंतरिक ऑर्गन्स में पहली बात सोचने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। ये दो अलग अलग आयाम हैं और हम इतने बुद्धि उन्मुख हो गए हैं कि जब हम कहते हैं कि हम महसूस कर रहे हैं तो वास्तव में हम महसूस नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। महसूस करना पूरी तरह से बंद हो गया है। यह आप में एक मृत अंग बन गया है। यहाँ तक जब आप कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, तो यह एक भावना नहीं है, यह फिर से एक विचार है। और भावना और विचार में क्या अंतर है? यदि आप महसूस करते हैं तो आप खुद को दिल के पास केंद्रित महसूस करेंगे। अगर मैं कहता हूँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो यह प्रेम की भावना मेरे हृदय से प्रवाहित होगी। केंद्र हृदय के पास होगा। अगर यह सिर्फ एक विचार है तो यह मेरे सिर से आएगा। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो यह महसूस करने की कोशिश करें कि क्या यह सिर से आ रहा है या यह दिल से आ रहा है या नहीं। जब भी आप गहराई से महसूस करते हैं आप सिरहीन होते हैं। उस क्षण में कोई सिर नहीं है, वहाँ नहीं हो सकता। हृदय तुम्हारा पूरा अस्तित्व बन जाता है, मानो सिर गायब हो गया है। भावना में हृदय होने का केंद्र है, जबकि आप सोच रहे हैं होने का केंद्र प्रमुख है। लेकिन सोच अस्तित्व के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई, इसलिए हमने बाकी सब कुछ रोक दिया है। हमारे होने के अन्य सभी आयामों को बंद कर दिया गया है। हम सिर्फ सिर हैं और शरीर सिर्फ सिर के अस्तित्व की स्थिति है। हम सोचते ही चले जाते हैं। भावनाओं के बारे में भी हम सोचते रहते हैं, इसलिए महसूस करने की कोशिश करें। आपको उस पर काम करना होगा, क्योंकि वह क्षमता, वह गुण मन बना हुआ है। उस संभावना को दोबारा खोलने के लिए आपको कुछ करना होगा। आप एक फूल को देखते हैं और तुरंत कहते हैं कि यह सुंदर है। तथ्य पर विचार करना, इस तथ्य पर प्रकाश डालना। जल्दबाजी में फैसला न दें, प्रतीक्षा करें और फिर देखें कि क्या यह सिर्फ उस सिर से है जिसे आपने कहा है कि यह सुंदर है, या क्या आपने इसे महसूस किया है। क्या यह सिर्फ एक नियमित बात है क्योंकि आप जानते हैं कि एक गुलाब सुंदर है, सुंदर माना जाता है। लोग कहते हैं कि यह सुंदर है और आपने भी कई बार कहा है कि यह सुंदर है। जिस क्षण तुम गुलाब को देखते हो, मन तुम्हें आपूर्ति करता है। मन कहता है कि यह सुंदर है। खत्म होना। अब गुलाब से कोई संपर्क नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा था अब आप कुछ और करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, गुलाब के साथ कोई भी संवाद के बिना। मन ने आपको गुलाब की एक झलक भी नहीं दी। मन बीच में आया और दिल गुलाब के संपर्क में नहीं आ सका। केवल दिल कह सकता है कि यह सुंदर है या नहीं, क्योंकि सुंदरता एक भावना है, यह एक अवधारणा नहीं है। आप सिर से यह नहीं कह सकते कि यह सुंदर है। आप कैसे कह सकते हैं? सौंदर्य गणित नहीं है, यह औसत दर्जे का नहीं है। और सौंदर्य वास्तव में सिर्फ गुलाब में नहीं है, क्योंकि किसी और के लिए यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो सकता है और कोई और इसे देखे बिना बस पास हो सकता है। और किसी और के लिए भी यह बदसूरत हो सकता है। सुंदरता बस गुलाब में मौजूद नहीं है। सौंदर्य गुलाब के साथ दिल की एक बैठक में मौजूद है। जब दिल गुलाब सौंदर्य के फूलों से मिलता है, जब दिल किसी चीज के साथ गहरे संपर्क में आता है, तो यह एक बड़ी घटना है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ गहरे संपर्क में आते हैं तो व्यक्ति सुंदर हो जाता है। संपर्क जितना गहरा होता है उतना ही सौंदर्य का पता चलता है। लेकिन सुंदरता एक ऐसी घटना है जो दिल से होती है।
दिमाग से नहीं, यह कोई गणना नहीं है और ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसके द्वारा इसका न्याय किया जा सके। यह एक भावना है। इसलिए अगर मैं कहता यह गुलाब सुंदर नहीं है, तो आप इसके बारे में बहस नहीं कर सकते। बहस करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे यह आपकी भावना है और गुलाब सुंदर है, यह मेरी भावना है। तर्क का कोई सवाल नहीं है। प्रमुख तर्क दे सकते हैं, दिल बहस नहीं कर सकते। यह समाप्त हो गया है। यह एक पूर्ण विराम है। अगर मैं कहता हूँ यह मेरी भावना है, तो तर्क का कोई सवाल नहीं है। सिर के साथ तर्क जारी रह सकता है और हम एक निष्कर्ष पर आ सकते हैं। दिल के साथ निष्कर्ष पहले से ही हुआ है। दिल के साथ निष्कर्ष की ओर कोई प्रक्रिया नहीं है। निष्कर्ष तत्काल है, तात्कालिक है। सिर के साथ यह एक प्रक्रिया है। आप बहस करते हैं, आप चर्चा करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं और फिर आप इस बारे में निष्कर्ष पर आते हैं कि यह ऐसा है या नहीं। दिल के साथ यह एक तत्काल घटना है। निष्कर्ष पहले आता है। इसे देखें। सिर के साथ निष्कर्ष अंत में आता है। दिल के साथ निष्कर्ष पहले आता है और फिर आप प्रक्रिया को खोजने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यह सिर का काम है। इसलिए जब ऐसी तकनीकों का अभ्यास करना होता है, तो पहली कठिनाई यह होगी कि आप नहीं जानते कि क्या भावना है। इसे विकसित करने का प्रयास करें। जब आप कुछ छूते हैं, तो अपनी आंखें बंद करें। मत सोचो, महसूस करो। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपका हाथ अपने हाथ में लेता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि क्या हो रहा है, तुरंत तुम कहोगे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन यह एक भावना नहीं है, यह एक सोच है। फिर मैं आपसे फिर कहता हूँ महसूस करो, सोचो मत। फिर आप कहते हैं आप अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, वह भी फिर से सोच रहा है। अगर मैं फिर से जोड़ देता हूँ, तो बस महसूस करें, अपने सिर का उपयोग न करें। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, तभी आप महसूस कर पाएंगे और कह पाएंगे गर्मजोशी, क्योंकि प्रेम एक निष्कर्ष है। आपका हाथ मेरे हाथ में है, यह एक सिर उन्मुख विचार है। वास्तविक भावना यह है कि मेरे हाथ से आपके हाथ या आपके हाथ से मेरे हाथ तक एक निश्चित गर्माहट बह रही है। हमारी जीवन ऊर्जाएं मिल रही हैं और मिलने का बिंदु गर्म हो गया है। यह गर्म हो गया है। यह भाव अनुभूति वास्तविक है, लेकिन हम लगातार सिर के साथ चलते हैं। यह एक आदत बन गई है। हम इसके लिए प्रशिक्षित हैं। इसलिए आपको अपने दिल को फिर से खोलना होगा। भावनाओं के साथ जीने की कोशिश करें। कभी कभी दिन में जब आप कोई विशेष व्यवसाय नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि व्यवसाय में शुरुआत में भावना के साथ जीना मुश्किल होगा, वहाँ सिर बहुत कुशल साबित हुआ है और आप भावना पर निर्भर नहीं हो सकते। जब आप घर पर अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, तो सिर की जरूरत नहीं होती है। यह कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन वहाँ भी आप सिर के साथ हैं। अपने बच्चों के साथ खेलना या अपनी पत्नी के साथ बैठना या कुछ भी नहीं करना, एक कुर्सी पर आराम करना, महसूस करना। कुर्सी की बनावट को महसूस करें। आपका हाथ कुर्सी को छू रहा है। आप इसे कैसे महसूस कर रहे हैं? हवा बह रही है, हवा अंदर आ रही है, यह आपको छूती है। आपको कैसा लगता है? रसोई से बदबू आ रही है, आपको कैसा लगता है? सिर्फ महसूस करो, उनके बारे में मत सोचो। ब्रूडिंग शुरू न करें कि यह गंध दिखाता है कि रसोई में कुछ तैयार किया जा रहा है, फिर आप इसके बारे में सपने देखना शुरू कर देंगे। नहीं, बस महसूस करो कि तथ्य क्या है, तथ्य के साथ रहो। सोच में मत पड़ो। आप हर जगह से घिरे हुए हैं, हर जगह बहुत कुछ आप पर एकाग्र हो रहा है। पूरा अस्तित्व आपको हर जगह से मिल रहा है। आपकी सभी इंद्रियों से यह आप में प्रवेश कर रहा है।
लेकिन आप सिर में हैं और आपकी इंद्रियां मृत हो गई हैं। वे महसूस नहीं करते इससे पहले कि आप ऐसा कर सकें। कुछ विकास की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक आंतरिक प्रयोग है। यदि आप बाहरी को महसूस नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए आंतरिक को महसूस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आंतरिक सूक्ष्म है। यदि आप स्थूल को महसूस नहीं कर सकते, तो आप सूक्ष्म को महसूस नहीं कर सकते। यदि आप ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं, तो आपके लिए आंतरिक ध्वनिहीनता को सुनना मुश्किल होगा। यह बहुत मुश्किल होगा, यह इतना सूक्ष्म है। आप सिर्फ बगीचे में बैठे हैं, ट्रैफिक गुजर रहा है और कई शोर और कई आवाजें हैं। आप बस अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने चारों ओर सबसे सूक्ष्म ध्वनि खोजने की कोशिश करते हैं। एक कौवा कवच कर रहा है। बस अपने आप को उस कौवे के शोर पर केंद्रित करें। पूरा ट्रैफिक शोर मचा रहा है। ध्वनि ऐसी है, यह इतनी सूक्ष्म है कि आप इसके प्रति जागरूक नहीं हो सकते जब तक आप इसके प्रति अपनी जागरूकता को केंद्रित नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पूरा ट्रैफिक शोर दूर चला जाएगा और कौवा का शोर केंद्र बन जाएगा और तुम इसे सुनोगे। इसकी सारी बारीकियां बहुत सूक्ष्म, लेकिन तुम इसे सुन सकोगे। संवेदनशीलता में वृद्धि जब आप स्पर्श करते हैं, जब आप सुनते हैं, जब आप खाते हैं, जब आप स्नान करते हैं, तो अपनी इंद्रियों को खुला रहने दें और मत सोचो। महसूस करो आप शावर के नीचे खड़े हैं। आप पर पड़ने वाले पानी की ठंडक को महसूस करें। इसके बारे में मत सोचो, तुरंत मत कहो यह बहुत अच्छा है, यह ठंडा है, यह अच्छा है। कुछ मत कहो, मौखिक मत करो, क्योंकि जिस क्षण आप मौखिक करते हैं, आप महसूस करना छोड़ देते हैं। पल शब्द आते हैं, मन काम करने लगा है। मौखिक मत करो, ठंडक महसूस करें और यह न कहें कि यह ठंडी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा मन सिर्फ पागल है। हम कुछ न कुछ कहते रहते हैं। मुझे याद है, मैं एक विश्वविद्यालय में काम कर रहा था और एक महिला प्रोफेसर थी जो हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती थी। उसके लिए किसी भी स्थिति में चुप रहना असंभव था। एक दिन मैं कॉलेज के बरामदे में खड़ा था और सूरज ढल रहा था। यह काफी खूबसूरत था और वह सिर्फ मेरी तरफ से खड़ी थी, इसलिए मैंने उससे कहा, देखो। वह कुछ और कह रही थी, इसलिए मैंने कहा, देखो, इतना सुंदर सूर्यास्त। इसलिए बहुत अनिच्छा से उसने स्वीकार किया। उसने कहा, हाँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बाईं ओर थोड़ा और बैंगनी होना चाहिए? यह कोई पेंटिंग नहीं थी, यह एक वास्तविक सूर्यास्त था। हम चीजों को कहते चले जाते हैं, हम क्या कह रहे हैं यह भी नहीं जानते। मौखिक रूप से रोकें, तभी आप अपनी भावनाओं को गहरा सकते हैं। यदि भावनाओं को गहरा किया जाता है, तो यह तकनीक आपके लिए चमत्कार का काम कर सकती है। फील माई थॉट। अपनी आंखें बंद करो और विचार को महसूस करो। विचारों का एक सतत प्रवाह है, एक निरंतरता, एक प्रवाह। विचारों की एक नदी बह रही है। इन विचारों को महसूस करो, उनकी उपस्थिति को महसूस करो, और जितना अधिक आप महसूस करेंगे, उतना ही आपके सामने प्रकट होगा। परतों पर परतें, केवल ख्यालों में ही नहीं, उनके पीछे और भी विचार हैं, और उनके पीछे अभी और भी विचार हैं। परतों पर परतें, और तकनीक कहती है, फील माई थॉट, और हम कहते हैं, यह मेरे विचार हैं। लेकिन महसूस करें, क्या वे वास्तव में आपके हैं? क्या आप मेरे कह सकते हैं? जितना अधिक आप महसूस करते हैं, उतना कम आपके लिए यह कहना संभव होगा कि वे आपके हैं। वे सभी उधार हैं, वे सभी बाहर से हैं। वे आपके पास आए हैं, लेकिन वे आपके नहीं हैं। कोई विचार तुम्हारा नहीं है, बस धूल इकट्ठी हो गई। यहाँ तक अगर आप उस स्रोत को नहीं पहचान सकते हैं जहाँ से यह विचार आपके पास आया है,
तो कोई भी विचार आपका नहीं है। यदि आप कठिन प्रयास करते हैं तो आप पा सकते हैं कि यह विचार आपके पास कहां से आया है। केवल आंतरिक मौन तुम्हारा है, किसी ने तुम्हें नहीं दिया, तुम इसके साथ पैदा हुए थे और तुम इसके साथ मरोगे। विचार आपको दिए गए हैं, आप उनके लिए वातानुकूलित हैं। यदि आप एक हिंदू हैं तो आपके पास एक अलग प्रकार विचारों का एक अलग सेट है। यदि आप एक मोहम्मदन हैं, निश्चित रूप से विचारों का एक अलग सेट। यदि आप एक कम्युनिस्ट हैं तो विचारों का एक अलग सेट है, वे आपको दिए गए हैं या आप उन्हें स्वेच्छा से ले गए होंगे, लेकिन कोई भी विचार आपका नहीं है। यदि आप विचारों भीड़ की उपस्थिति महसूस करते हैं तो आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि वे आपके नहीं हैं। भीड़ तुम्हारे पास आ गई है, वह तुम्हारे चारों तरफ इकट्ठी हो गई है, लेकिन वह तुम्हारी नहीं है। और अगर यह महसूस किया जा सकता है कि कोई विचार मेरा नहीं है, तभी तुम मन को फेंक सकते हो। यदि वे आपके हैं तो आप उनका बचाव करेंगे, और यह भावना कि यह विचार मेरा है का लगाव है। फिर मैं इसे अपने आप में जड़ देता हूँ, तब मैं मिट्टी बन जाता हूँ और विचार मुझ में निहित रह सकता है। अगर मैं जो कुछ देख सकता हूँ वह मेरा नहीं है तो मैं उससे जुड़ा नहीं हूँ। मेरा की भावना लगाव पैदा करती है। आप अपने विचारों के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने विचारों के लिए शहीद भी हो सकते हैं, या आप अपने विचारों के लिए एक हत्यारा बन सकते हैं। और विचार आपके नहीं है, चेतना तुम्हारी है, लेकिन विचार तुम्हारे नहीं हैं। और यह क्यों मदद करेगा? क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि विचार आपके नहीं हैं, तो कुछ भी आपका नहीं है, क्योंकि विचार सभी का मूल है। घर मेरा है और संपत्ति मेरी है और परिवार मेरा है। ये बाहरी चीजें हैं। विचारों को गहरा करो मेरे। केवल अगर विचार मेरे हैं तो ये सभी चीजें अधिरचना मेरी हो सकती हैं। अगर विचार मेरे नहीं हैं तो कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि यह भी एक सोच है कि तुम मेरी पत्नी हो या तुम मेरे पति हो। यह भी एक सोच है, और अगर मूल रूप से सोचा जाए कि यह मेरा नहीं है, तो पति मेरा कैसे हो सकता है, या पत्नी मेरी कैसे हो सकती है? विचारों को उखाड़ फेंका, पूरी दुनिया को उखाड़ फेंका, तब आप दुनिया में रह सकते हैं और उसमें नहीं रह सकते। आप हिमालय की ओर बढ़ सकते हैं, आप दुनिया छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके विचार आपके हैं, तो आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। वहाँ हिमालय में बैठकर आप दुनिया में उतने ही होंगे जितना कि विचार दुनिया है। आप अपने विचारों को हिमालय तक ले जाएं। आप घर छोड़ देते हैं, लेकिन असली घर आंतरिक है, और असली घर विचार की ईंटों द्वारा बनाया गया है। यह बाहरी घर नहीं है। तो यह अजीब है, लेकिन यह हर दिन होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो दुनिया छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी वह हिंदू बना हुआ है। वह सन्यासी बन जाता है और फिर भी वह हिंदू बना रहता है या जैन बना रहता है। इसका क्या मतलब है? वह दुनिया का त्याग करता है, लेकिन वह विचारों का त्याग नहीं करता है। वह अभी भी एक जैन है, वह अभी भी एक हिंदू है। विचार जगत अभी भी चला हुआ है, और वह विचार संसार ही वास्तविक संसार है। यदि आप देख सकते हैं कि कोई भी विचार आपका नहीं है, और आप देखेंगे, क्योंकि आप दृष्टा होंगे और विचार वस्तु बन जाएंगे। जब आप चुपचाप विचारों को देखते हैं, तो विचार वस्तु होंगे और आप देखने वाले होंगे। तुम दृष्टा हो जाओगे, साक्षी हो जाओगे, और विचार तुम्हारे सामने बहने लगेंगे। और अगर आप गहराई से देखते हैं और गहराई से महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि जड़ें नहीं हैं। विचार आकाश में बादलों की तरह तैर रहे हैं, उनकी आप में कोई जड़ नहीं है। वे आते हैं और चले जाते हैं, आप बस एक शिकार हैं, और आप अनावश्यक रूप से उनके साथ पहचाने जाते हैं। आपके घर से गुजरने वाले हर बादल के बारे में आप कहते हैं,
यह मेरा बादल है। विचार बादलों की तरह हैं। आपकी चेतना के आकाश में वे गुजरते हैं और आप हर एक से चिपके रहते हैं। आप कहते हैं, यह मेरा है, और यह केवल एक आवारा बादल है जो गुजर रहा है, और यह पारित हो जाएगा। अपने बचपन में वापस जाओ। आपके कुछ विचार थे और आप उनसे चिपके रहते थे और आप कहते थे कि वे आपके विचार थे। फिर बचपन गायब हो गया और उस बचपन के साथ वे बादल गायब हो गए। अब तुम्हें याद भी नहीं है, तब आप युवा थे। तब अन्य बादल जो आपके युवा होने पर आकर्षित होते हैं, आपके पास आते हैं और फिर आपके उनसे चिपकना शुरू कर देते हैं। अब आप बूढ़े हो गए हैं। वे विचार अब और नहीं हैं। आप उन्हें याद भी नहीं करते और वे इतने महत्वपूर्ण थे कि आप उनके लिए मर सकते थे। और अब आपको याद भी नहीं है। अब आप पूरी बकवास पर हंस सकते हैं कि आपने एक बार सोचा था कि आप उनके लिए मर सकते हैं। आप उनके लिए शहीद हो सकते हैं। अब आप उनके लिए एक पैसा भी देने को तैयार नहीं हैं। वे अब आपसे संबंधित नहीं हैं। अब वे बादल चले गए हैं, लेकिन अन्य बादल आ गए हैं और आप उनसे चिपके हुए हैं। बादल बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी अकड़ कभी नहीं बदलती। यही समस्या है। और ऐसा नहीं है कि केवल जब आप बच्चे नहीं रह जाते हैं तो वे बदल जाएंगे। हर पल वे बदल रहे हैं। 1 मिनट पहले आप कुछ बादलों से भर गए थे, अब तुम दूसरे बादलों से भर गए हो। जब आप यहाँ आए थे तो कुछ बादल आप पर मंडरा रहे थे। जब आप इस कमरे को छोड़ते हैं तो अन्य बादल आप पर मंडराते रहेंगे और आप हर बादल से चिपके रहते हैं। यदि अंत में आपको अपने हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ भी बादल नहीं आ सकता है और विचार सिर्फ बादल हैं। यह सूत्र कहता है, फील पहले भावना में स्थापित हो, उसके बाद थॉट। उस विचार को देखिए जिसे आप हमेशा माई थॉट कहते रहे हैं। भावना में स्थापित विचार को देखते हुए माई गायब हो जाता है और माई की चाल है, क्योंकि कई माई एस में से कई मी एस में से मैं विकसित करता हूँ। यह माइन है, यह माई है, इतने सारे माइंड्स, उनमें से मैं विकसित होता है। यह तकनीक बहुत जड़ से शुरू होती है। विचार सभी का मूल है। यदि आप एमी की भावना को बहुत जड़ से काट सकते हैं तो यह फिर से दिखाई नहीं देगा। यह फिर से कहीं भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसे वहां नहीं काटते हैं तो आप हर जगह काट सकते हैं और यह बेकार है। यह बार बार दिखाई देगा। मैं इसे काट सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ, मेरी पत्नी नहीं, हम अजनबी हैं और शादी सिर्फ एक सामाजिक औपचारिकता है। मैंने खुद को काट दिया। मैं कहता हूँ, कोई भी मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन यह बहुत ही सही है। तब मैं कहता हूँ, मेरा धर्म। फिर मैं कहता हूँ, मेरा संप्रदाय। तब मैं कहता हूँ, यह मेरी धार्मिक पुस्तक है, यह बाइबल है, यह कुरान है, यह मेरी किताब है। तब एम्पायर किसी अन्य क्षेत्र में जारी रहता है और आप वही रहते हैं, मेरा ठग। और फिर मैं नेक्स्ट पहले विचार के ट्रैफिक को देखें, विचार की प्रक्रिया, विचार की नदी जैसा प्रवाह, और पता करें कि क्या कोई विचार आपके अंतर्गत आता है या क्या वे सिर्फ बादलों को पार कर रहे हैं। और जब तुम्हें लगने लगा है कि कोई विचार तुम्हारा नहीं है, तो किसी भी विचार में एम्पायर को जोड़ना एक भ्रम है। तो दूसरी बात है, तब तुम और गहरे जा सकते हो। फिर आइनेस से अवगत हूँ, यह मैं कहाँ हूँ। रमन अपने शिष्यों को एक तकनीक दिया करते थे। वे सिर्फ पूछताछ करने के लिए थे, मैं कौन हूँ। तिब्बत में वे एक समान तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी रमन की तुलना में बेहतर है। वे नहीं पूछते, मैं कौन हूँ, वे पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ, क्योंकि हूँ एक समस्या पैदा कर सकता है जब आप पूछताछ करते हैं। मैं कौन हूँ, तुम यह मान लो कि तुम हो। एकमात्र प्रश्न यह जानना है कि आप कौन हैं। आपने मान लिया है कि आप हैं, जो चुनाव नहीं लड़ा है, यह मान
लिया जाता है कि आप हैं। अब एक ही सवाल है कि आप कौन हैं। केवल पहचान को जानना है, चेहरे को पहचानना है, लेकिन यह वहाँ है, अपरिचित है। तिब्बती पद्धति अभी भी गहरी है। वे कहते हैं कि चुप रहो और फिर खोजो कि तुम कहाँ हो। आंतरिक स्थान पर जाएं, हर बिंदु पर जाएं और पूछें, मैं कहाँ हूँ। यह आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जितना तुम खोजोगे उतना वह नहीं होगा। और पूछ रहा हूँ, मैं कौन हूँ या मैं कहाँ हूँ। एक क्षण आता है जब आप एक ऐसे बिंदु पर आते हैं जहाँ आप हैं, लेकिन मैं नहीं। एक साधारण अस्तित्व आपके साथ हुआ है, लेकिन यह तभी होगा जब विचार आपके नहीं होंगे। यह एक गहरा क्षेत्र है, हम इसे कभी महसूस नहीं करते। हम यह कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैं जिस शब्द का इस्तेमाल लगातार कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द मैं है, लेकिन आपको कोई एहसास नहीं है मेरे कहने का क्या मतलब है। जब आप मुझे कहते हैं, तो आपका क्या मतलब है? इस शब्द के माध्यम से क्या समझा जाता है? व्यक्त क्या है? मैं एक इशारा कर सकता हूँ, तब मैं कह सकता हूँ, मेरा यह मतलब है। मैं अपना शरीर दिखा सकता हूँ, मेरा मतलब है। लेकिन तब यह पूछा जा सकता है, क्या आपका मतलब आपके हाथ से है? क्या आपके पैर का मतलब है? क्या आपका मतलब आपके पेट से है? फिर मुझे इनकार करना पड़ेगा, मुझे ना कहना पड़ेगा, फिर पूरे शरीर को नकार दिया जाएगा। फिर जब आप कहते हैं कि मेरा क्या मतलब है, क्या आपका मतलब आपके सिर से है? नीचे दी। जब भी आप कहते हैं, यह एक बहुत ही अस्पष्ट भावना है, और अस्पष्ट भावना आपके विचारों की है। भावना में स्थापित विचारों से कट आइनेस का सामना करना, और जैसा कि आप इसका सामना करते हैं, आप पाते हैं कि यह मौजूद नहीं है। यह केवल एक उपयोगी शब्द था, एक भाषाई प्रतीक आवश्यक, लेकिन वास्तविक नहीं। यहाँ तक बुद्ध को भी इसका उपयोग करना पड़ता है। उनके ज्ञान के बाद भी यह सिर्फ एक भाषाई उपकरण है। लेकिन जब कोई बुद्ध कहता है मैं, तो उसका कभी भी अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं है। जब आप इसका सामना करेंगे तो यह गायब हो जाएगा। इस क्षण भय आपको जकड़ सकता है, आप भयभीत हो सकते हैं, और ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो इस तरह की तकनीकों में गहराई से आगे बढ़ते हैं कि वे इतने भयभीत हो जाते हैं कि वे इससे बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इसे याद रखें, जब आप महसूस करते हैं और आपके आइनेस का सामना करते हैं, तो आप उसी स्थिति में होंगे जब आप मरेंगे। वही, क्योंकि मैं गायब हो रहा हूँ, और आपको लगता है कि मृत्यु आपके साथ हो रही है। आपको डूबने की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि आप नीचे और नीचे डूब रहे हैं, और यदि आप डरते हैं, तो आप फिर से बाहर आएंगे और आप विचारों से चिपके रहेंगे, क्योंकि वे विचार सहायक होंगे। वे बादल वहाँ होंगे, आप उनसे चिपक सकते हैं, और फिर डर आपको छोड़ देगा। याद रखें, यह डर बहुत अच्छा है, बहुत उम्मीद का संकेत है। यह दर्शाता है कि अब आप गहरे जा रहे हैं, और मृत्यु सबसे गहरा बिंदु है। अगर तुम मृत्यु में जा सकते हो तो तुम मृत्युहीन हो जाओगे, क्योंकि जो मृत्यु में चला जाएगा वह मर नहीं सकता। फिर मृत्यु भी सिर्फ आसपास है, कभी केंद्र में नहीं, सिर्फ परिधि पर। जब मैनेस गायब हो जाता है तो आप मृत्यु के समान होते हैं। पुराना नहीं रहा और नया अस्तित्व में आ गया है। यह चेतना जो निकलेगी वह बिल्कुल नहीं अनियंत्रित युवा कुंवारी है। पुराना अब और नहीं है, और पुराने ने उसे छुआ भी नहीं है कि मैनेस गायब हो जाता है, और आप अपने प्राचीन कौमार्य में हैं, अपने पूर्ण ताजगी में। सबसे गहरी परत को छुआ गया है, इसलिए इसे इस तरह से सोचें। विचार, फिर उनके नीचे, और तीसरा फील माई थॉट। आंतरिक ऑर्गन्स में जब विचार गायब हो गए हैं या आप उनसे नहीं चिपके हुए हैं, यदि वे गुजर रहे हैं, तो यह आपके व्यवसाय में से कोई नहीं है। आप अलग थलग और अलग हैं और अज्ञात।
और आईनेस गायब हो गया है, फिर आप आंतरिक अंगों को देख सकते हैं। ये आंतरिक अंग, यह सबसे गहरी चीजों में से एक है। हम बाहरी अंगों को जानते हैं। हाथों से मैं तुम्हें छूता हूँ, आँखों से मैं तुम्हें देखता हूँ, ये बाहरी अंग हैं। आंतरिक अंग वे हैं जिनके माध्यम से मैं अपने होने का एहसास करता हूँ। बाहरी दूसरों के लिए हैं। मैं बाहरी के माध्यम से आपके बारे में जानता हूँ। मुझे मेरे बारे में कैसे पता चलेगा? यहाँ तक मैं भी हूँ। मैं इसके बारे में कैसे जानता हूँ? कौन मुझे अपने होने की अनुभूति देता है? आंतरिक अंग है जब विचार बंद हो गए हैं और जब नहीं है, तभी उस शुद्धता में, उस स्पष्टता में आप आंतरिक अंगों को देख सकते हैं। चेतना, बुद्धि, वे आंतरिक अंग हैं। उनके माध्यम से मैं अपने अस्तित्व के बारे में जानता हूँ। इसीलिए अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आप अपने शरीर को पूरी तरह से भूल सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की भावना यह है कि आप बने रहें, और यह बोधगम्य है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, यह एक तथ्य है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हमारे लिए वह मर चुका होता है, लेकिन उसे इस तथ्य को पहचानने में थोड़ा समय लगता है कि वह मर चुका है, क्योंकि उसके होने का आंतरिक एहसास वही रहता है। तिब्बत में उन्हें मरने के लिए विशेष अभ्यास है और वे कहते हैं कि मरने के लिए तैयार होना चाहिए। अभ्यास में से एक यह है, जब भी कोई मर रहा है तो मास्टर या पुजारी या कोई व्यक्ति जो बारडो अभ्यास जानता है, उसके पास यह कहते हुए जाएगा, याद रखें, सतर्क रहें, आप शरीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब आपने शरीर छोड़ा है तब भी यह पहचानने में समय लगेगा कि आप मर चुके हैं, क्योंकि आंतरिक भावना वही है, कोई बदलाव नहीं है। शरीर केवल दूसरों को छूने और महसूस करने के लिए है। इसके माध्यम से आपने कभी खुद को नहीं छुआ है। इसके माध्यम से आप खुद को कभी नहीं जान पाए हैं। आप खुद को कुछ अन्य अंगों के माध्यम से जानते हैं जो आंतरिक हैं, लेकिन यह दुख है कि हम उन आंतरिक अंगों के बारे में नहीं जानते हैं और हमारी खुद की आँखों में हमारी छवि दूसरों द्वारा बनाई गई है। मेरे बारे में अन्य लोग जो भी कहते हैं वह मेरे बारे में मेरा ज्ञान है। यदि वे कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ या यदि वे कहते हैं कि मैं कुरूप हूँ, तो मुझे विश्वास है जो भी मेरी इंद्रियां दूसरों के माध्यम से मुझे बताती हैं, दूसरों के माध्यम से परिलक्षित होती हैं, वह मेरा खुद का विश्वास है। यदि आप उन आंतरिक अंगों को पहचान सकते हैं जिन्हें आप समाज से पूरी तरह से मुक्त कर चुके हैं, इसका मतलब है जब पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि एक सन्यासी समाज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब वह खुद को अपने आंतरिक अंगों के माध्यम से जानता है। अब उनका खुद के बारे में ज्ञान दूसरों पर आधारित नहीं है, यह एक प्रतिबिंबित बात नहीं है। अब उसे खुद को जानने के लिए किसी दर्पण की जरूरत नहीं है। उसने आंतरिक दर्पण पाया है और वह आंतरिक दर्पण के माध्यम से जानता है, और भीतर की वास्तविकता को तभी जाना जा सकता है जब आप भीतर के अंगों में आ गए हों, साधारण रूप से। फिर आप उन आंतरिक अंगों को देख सकते हैं, और फिर इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है, इसीलिए मी का उपयोग किया जाता है। कोई भी शब्द गलत होगा, मी भी गलत है, लेकिन मैं गायब हो गया हूँ। तो याद रखें, इस मी का से कोई लेना देना नहीं है। जब आईनेस गायब हो जाता है, जब आंतरिक अंग ज्ञात होते हैं, तो मी प्रकट होता है। तब पहली बार मेरे वास्तविक होने का पता चलता है। उस वास्तविक प्राणी को मी कहा जाता है। बाहरी दुनिया कोई और नहीं है, विचार और नहीं है, अहंकार की भावना नहीं है, और मैं अपने स्वयं के आंतरिक अंगों को पहचानने आया हूँ। ज्ञान, चेतना, बुद्धि, या जिसे आप इसे कहते हैं, जागरूकता, सतर्कता। तब इस आंतरिक अंग के प्रकाश में मी का पता चलता है। यह मी आपका नहीं है, यह मी आपका अंतरतम केंद्र है।
आपसे अनजान है। यह एमी अहंकार नहीं है, यह एमी किसी भी आपके खिलाफ नहीं है, यह मी लौकिक है। इस मी की कोई सीमा नहीं है, इस मी में सब कुछ निहित है। यह मी लहर नहीं है, यह एमी सागर है। EL मेरा थॉट, आंतरिक ऑर्गन्स, फिर एक अंतराल है। और अचानक एमी का पता चला है। जब इस मी का पता चलता है तो एक को पता चलता है। ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, यह जानना अहंकार का कोई दावा नहीं है। अहंकार वहाँ अधिक नहीं है। आप इस तकनीक के माध्यम से खुद को उत्परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन पहले भावना में स्थापित हो जाएं। पिछला अगला